सबसे बड़ा झटका तो यह था कि धीरज जी ने साफ इशारा कर दिया था नेहा भी बाकी उम्मीदवारों के साथ लावा घाटी जाएगी। क्या यह मजाक था? सिद्धार्थ ही नहीं, निशा के पति विवेक और अमन तक सन रह गए। बुजुर्ग प्रमुख कभी भी उस लड़की के करीब नहीं रहे। आज अचानक यह फैसला क्या सूरज पश्चिम से उगाया है? इतना नाजुक समय, जटायु खानदान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी और ऐसे वक्त पर वैभव का लड़के भी उम्मीदवार बने। क्या प्रमुख का दिमाग फिसल गया? सिद्धार्थ का चेहरा फीका पड़ गया। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करे। मन में बार बार यही बात घूम रही थी। नेहा मानसिक रूप से कमजोर मानी जाती है, तिलिस्म का जादू नहीं कर सकती, शारीरिक साधना में भी शून्य, जटायु से अनुबंध करने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं के बराबर है। फिर प्रमुख ऐसा जोखिम क्यों ले रहे हैं? वह कुछ कह पाते उससे पहले धीरज जी आगे बढ़े। उसी वक्त सिद्धार्थ के पास से गुजरते हुए शांत स्वर में बोले, दूसरे चाचा दास या सीधे नीए के कमरे में भेज दीजिए, मैं थोड़ी देर में किसी को वहां भेज दूंगी। दूसरी और तीसरी पीढ़ी के चेहरे पर वही सवाल लिखा था, दुनिया पागल हो गई है या हम? क्या सच में सब कुछ उल्टा चल रहा? निया को तो लग रहा था कि वह बस तमाशा देखने वाली है। वह अपने कमरे में बैठकर इस दुनिया का ज्ञान जुटा रही थी। सिद्धार्थ समय समय पर उसके लिए बढ़िया मिठाइयाँ भेज देते थे। उनके लिए काफ़ी आराम से समय गुजर रहा था, पर संत के आने से के दूसरे ही दिन उसकी शांति टूट गई। मुख्य भवन की ओर जाते हुए उसका सिर झुका रखा था। मन में बहुत से सवाल उमड़ रहे थे। जब संत जटायु खानदान आए तो उन्हें क्यों बुलाया गया? क्या उन्हें डर नहीं लगता कि खानदान का दाग उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा? उलझनों के साथ वह फिर भी उसी मुख्य कक्ष में पहुंची जहाँ पहले भी वह दर्शक बनकर खड़ी रही थी। अंदर कदम रखते ही उसने देखा धीरज जी के पास एक और व्यक्ति खड़ा। सफ़ेद, बिल्कुल सादा लेकिन पवित्र चोगा, बाहों के किनारों पर हल्का सा नीलम रोशम और चांदी के धागों से बुने हुए बारीक डिजाइन। पहनावा सादा होते हुए भी अलग चमक दे रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, ऐसी कि देखने वाला खुद ब खुद सहज हो जाए। आंखों में बस एक अजीब सी शांति थी और साथ ही आदर जगाने वाली चमक। देवी भूमि से आए संत को लोग देवी पुत्र मानते थे। जहाँ भी वे जाते थे उनका स्वागत पूजा जैसा होता था। निया ने उस दुनिया के सबसे बड़े ढोंगी को एक नज़र में परखा और तुरंत सिर झुका लिया। चेहरे पर वही बेवकूफ़ी वाला भाव ले आया। जैसे ही वह भीतर आई, दोनों ओर बैठे जटायु खानदान के शिष्य उसे घूरने लगे। नजरें छुपी नहीं रही, साफ तिरस्कार भरी। सिद्धार्थ के पीछे खड़ी शिवानी का चेहरा अब पहले जैसा सुंदर नहीं लग रहा था। उसने पूरा श्रृंगार किया था, पर हालात छुप नहीं रहे थे। कभी उसके काले घने बाल उसके शान थे, अब बाल उग तो गए थे, पर बस आधी उंगली जितने। कितना भी सवार ले, सिर्फ घोंसले जैसे ही दिख रहे थे। वह सब्ज में गंजे शेर के बच्चे जैसी लग रही थी। जो भी देखता हंसी रोक नहीं पाता। उसकी आंखें निया पर जमी थी। वह कभी नहीं बोलेगी कि उसे इस हालत में किसने पहुंचाया। ठीक उसी पल निया ने हल्का सा सिर उठाकर उसकी ओर देखा। होठों पर मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान आई। खेल अभी शुरू हुआ था। तो क्या होगा आगे? कई संत को निया में कुछ गड़बड़ तो नहीं नजर आएगी, या फिर जालिम के होने का एहसास हो पाएगा? क्या होगा आगे? और आखिर संत ज्यादा ताकतवर हैं या जालिम? जानेंगे अगले भाग में। जब शिवानी को यह पता चला कि उसे इसी हालत में संत के सामने जाना होगा तो शर्म से उसका दिल बैठ गया। एक पल को तो लगा जैसे जमीन फट जाए, वह उसमें ही समा जाए। औरतों के लिए सबसे अहम उसका रूप होता है, और शिवानी जैसी घमंडी लड़की के लिए तो और भी ज्यादा। जटायु खानदान में पली बड़ी थी, कब उसने ऐसी बेइज्जती सही थी? अगर प्रमुख धीरज का सख्त आदेश न होता तो वह कब का निया के टुकड़े टुकड़े करवा चुकी होती। उसे सबसे ज्यादा यही समझ नहीं आ रहा था, आज जैसे अहम दिन पर जब देवभूमि से आए हुए संत खुद हवेली में मौजूद है, तब उस दाग को यहाँ क्यों बुलाया गया है? निशा के पति का भी चेहरा तना हुआ था। पिछले दिनों से ही वे बेचैन थे। धीरज जी का फैसला उनकी समझ से बाहर था। सब जानते थे कि निया की बुद्धि 4 साल के बच्चे जितनी मानी जाती है। वह न तिलिस्मी समझती थी, न ही शारीरिक साधना। अगर सेज के सामने कोई बेवकूफ़ी कर बैठती तो क्या खानदान की प्रतिष्ठा मिट्टी में न मिल जाएगी? संत को असल हालत का पता नहीं था। धीरज जी ने आदेश दिया था, सिद्धार्थ जी ने पूरा कर दिया। बाकी सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्हें डर था कि जटायु खानदान का नाम उसी की वजह से धूमिल न हो जाए। आमतौर पर तो उसे मालिक माँ भोज में बुलाना भी कोई ज़रूरी नहीं समझता था। परिवार के बड़े कार्यक्रमों में उसका नाम तक याद नहीं किया जाता था। सिर्फ सिद्धार्थ ही थे जो हर बार उसे साथ ले आते। कोई नहीं चाहता था कि संत के मन में गलत छाप पड़े। मुख्य कक्ष का माहौल अजीब हो गया और वजह थी निया। अंदर आते ही वह वही खड़ी हो गई।
जहाँ उसे लाकर रोका गया था। चुपचाप सिर झुकाकर सबके माथे पर पसीना आ गया। क्या यह बेवकूफ़ लड़की संत के ठीक सामने खड़ी रहेगी? यह भगवान, इसकी सूरत वैसे भी यहाँ मौजूद खूबसूरत चेहरों के बीच अलग ही दिख रही है, जैसे सुंदर बगलों के बीच कोई साधारण मुर्गी खड़ी हो। सिद्धार्थ जी सोच ही रहे थे कि किसी को कहकर उसे एक तरफ करवा दे, तभी शांत बैठे जो संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह जटायु खानदान की 7वीं पुत्री है? उसकी आवाज़ धीमी मधुर जैसे हल्का सा गुनगुना पानी दिल को छू रहा। जी हाँ, यही है, धीरज जी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। इसकी बुद्धि थोड़ी कमज़ोर है, अगर ये अनजाने में कोई अपमान कर दे तो क्षमा कीजिए। जिस पर संत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाए, मुझे यह बच्ची बहुत ही सुहावनी लगती है। बस यह सुनते ही पूरा कक्ष जैसे जम ही गया। सबके चेहरे पर एक ही भाव आया, हमने सही सुना, संत ने निया को सुहावनी कहा। अगर कोई निया को भीड़ में देखे तो शायद दोबारा न देखे, वह ऐसी थी कि नज़र में आसानी से चढ़ जाए। जटायु खानदान के सुंदर और तेजस्वी सदस्यों के बीच वह सच में साधारण लगती थी। फिर यह सुहावनी कैसे? क्या संत की दृष्टि कुछ ज़्यादा ही अलग नहीं है? शिवानी तो पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें निया पर जमी हुई थी। उसके लिए तो निया उसकी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं थी। वह कैसे मान ले कि वही लड़की संत की तारीफ पा रही है? उसके भीतर जलन की आग भड़क उठी। उसी पल निया ने सिर थोड़ा सा झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों के कोने में हल्की सी चमक थी। शायद किसी ने आखिरकार उसे सही तरह से देखा था, या फिर खेल अभी और गहरा होने वाला था। अब तक हमने देखा कि किस तरह से उसे पूरी सभा में संत का ध्यान किसी पर नहीं गया, लेकिन उसे कचरा कही जाने वाली लड़की पर गया, जिसे उन्होंने कहा कि यह ज़्यादा सबसे सुहावनी लड़की है, जिसे सुनकर बाकी लोग दंग रह गए। उस वक्त एक और ज़्यादा चौंकाने वाली बात हो गई। देवभूमि के वे है महागुरु, जो अपनी जगह पर उठे और धीरे धीरे चलते हुए निशिया के पास आकर रुके। उन्होंने कमर झुकाई, खुद को उसके कमर के बराबर लिया और उस छोटी सी लड़की को देखा जो अभी भी सिर झुकाए खड़ी थी। फिर वे नरम स्वर में बोले, तुम्हारी उम्र क्या है बिटिया? निया ने महसूस कर लिया था कि महागुरु जी उसके पास आ गए, मगर वो मूर्ख होने का ढोंग निभा रही थी। लड़की से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह सवाल समझे, इसलिए उसने सिर झुकाए अपनी नाक की ओर देखना जारी रखा। बाकी सब लोग तो महागुरु जी को पूछते थे, पर निया के मन में बस एक असरदार ढोंगी से जागा कुछ नहीं थी, और उनके इस तरह अपनापन दिखाने पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि ये लोग कब यहाँ से जाए, ताकि उसे महल में घुसकर आखिरी बची रकम निकालने का मौका मिल सके, ताकि वह दानवी विष्ट के एक और खरीद सके। अगर किसी को निया के मन की बात पता चल जाती तो शायद वह हैरानी से उछलकर उसका गला ही दबा देते। देवभूमि की हैसियत क्या थी, ये लोग सब जानते थे। रघुन साम्राज्य के सम्राट को भी उसका स्वागत खुद करना पड़ता था, और यहाँ ये लड़की जिसे उनके आने पर फूला नहीं समाना चाहिए था, मन ही मन चाह रही थी कि देवभूमि के शख्स यहाँ से दफा हो जाए। ये सोचना ही कितनी डरावनी थी। खूंखार निया इस साल 14 वर्ष की हुई है। निया की मानसिक हालत को देखते हुए धीरज जी ने उसकी ओर से जवाब दिया, 14 साल? महागुरु जी ने हल्के से बुदबुदाए, फिर मुस्कुरा उठे। थोड़ी जल्दी है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। जब परिवार प्रमुख ने इसे जटायु के उम्मीदवार के तौर पर मंजूरी दे ही दी है, तो फिर कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। आमतौर पर 16 साल की उम्र के बाद ही अपना जादुई पशु ढूंढते हैं। वजह साफ थी कि इस उम्र तक पहुंचकर ही उनकी मानसिक शक्ति स्थिर होती थी। जादुई पशु से संधि करना कोई खेल नहीं था। अगर मानसिक ताकत कमजोर पड़ जाए और पशु को काबू में न आए तो उल्टा प्रहार भी हो सकता था। आत्मा के गहरी चोट लग सकती थी, और जादुई पशु खुद अपने मालिक को घायल कर सकता था। निया की उम्र साफ तौर पर बहुत कम थी। परिवार की तीसरी पीढ़ी के सारे सदस्य सन्न रह गए। जब धीरज जी ने पिछली शाम आदेश दिया था, तब तीसरी पीढ़ी वहाँ मौजूद नहीं थी। उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि निया भी जटायु के साथ संधि करने की उम्मीदवार बनेगी। पहले तो वो उसे देखकर ही हैरान थे, मगर असलियत तो उनकी कल्पना से और ज़्यादा पागल बने भरी निकली। मजाक था क्या ये? वो एकदम मूर्ख होने का उम्मीद थी। ऐसी लड़की उम्मीदवार कैसे बन सकती थी? तीसरी पीढ़ी में शिवानी और आरव के चेहरे सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए थे। उनकी उम्र ठीक थी, इसलिए वे उम्मीदवार बने थे, मगर निया वो तो नासमझ, बेकार और ऊपर से 2 साल छोटी थी। क्या दादाजी सच में पागल हो गए थे जो उस बदनामी को भी शामिल कर लिया? शिवानी का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। उसने अपनी ही सुनी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस बेवकूफ़ ने अपने ही उसके भाई सिद्धार्थ को उससे दूर कर दिया, और अब वो जटायु को भी छीनना चाहती। आखिरकार खुद को वो समझती क्या है? तीनों उम्मीदवारों में अर्नब सबसे शांत था। उसे निया में के शामिल होने पर हैरानी तो हुई,
मगर शिवानी जितनी जलन उसके मन में नहीं थी, सीधी बात थी। कोई भी समझदार जानता था कि नेहा का जटायु के साथ संधि कर पाना नामुमकिन है। उसकी मानसिक कमजोरी को तो छोड़ ही दो, उसकी ताकत इतनी कमजोर थी कि जटायु जैसे शक्तिशाली दैवीय प्राणी की शक्ति मिलना उसे असंभव था। हर कोई जानता था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिस पर जटायु की मोहर लगती है वही परिवार का सबसे ताकतवर इंसान बनता है। सबकी उसकी शारीरिक साधना, उसका प्रभाव, उसकी प्रतिष्ठा सब सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन नेहा अभी भी सिर झुकाए खड़ी थी, बाहर से शांत, भीतर से कुछ और चल ही रहा था। और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। अगले भाग में यह तय होगा कि किस्मत बदलेगी और किसकी दुनिया हिल जाएगी।